हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं डीएम शो। और आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी बाइक्स के बारे में जो कि 1,10,000 या 1,15,000 के नीचे हैं और मतलब माइलेज को लेकर बेस्ट होंगी। लुक्स भी उनके अच्छे खासे होंगे। बाकी कुछ बाइक ऐसी हो सकती हैं जो किसी एक तरफ ही हों, जैसे या तो माइलेज में अच्छी हों या तो लुक्स में अच्छी हों, पर ऐसा है कि सस्ती होंगी और माइलेज में अगर अच्छी नहीं है तो इतनी भी नहीं होंगी। जैसे मतलब आप बेकार नहीं कह सकते। हर हर किसी का माइलेज 50-55 से ऊपर ही है। तो पहली बाइक जिसके बारे में बात करेंगे वो है होंडा की लीवो। होंडा की लीवो जो है वो आप देख सकते हैं, पहले उसकी इमेजेस देखते हैं तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक बाइक है, डिसेंट बाइक है। बाकी अगर हम जैसे इसकी इमेजेस देख लेते हैं पहले। ये इसका साइड प्रोफाइल है, ये इसका फ्रंट है। मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको डेली अप डाउन करना होता है, क्योंकि माइलेज इसका काफ़ी अच्छा है। अब हम इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो स्पेक्स इसके ये हैं कि माइलेज इसका यहाँ 70 लिखा है, तो आप मान सकते हैं 60-65 के बीच में होगा। बाकी पावर इसमें 8.79 PS है। इंजन इसका 110 सीसी है। टॉर्क 9.3 Nm है। और ये ठीक है, 110 सीसी की बाइक के लिए इतना इतना ही आता है। बाकी इंजन इसका एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन है। सिंगल सिलेंडर बाइक है, एयर कूल्ड है। वेल सिलेंडर दो हैं, स्टार्टिंग किक और सेल्फ दोनों आती है। फ्यूल इंजेक्शन है, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा होगी इसकी फ्यूल की। बाकी क्लच इसका मल्टीप्लेट वेट क्लच है, यही आता है इस प्राइसिंग में। गियर बॉक्स में 4 गियर हैं इसके। बाकी मैं आपको वही भी चीज़ बताऊंगा जो आपके काम की हो। बाकी अब ये कंप्रेशन रेशो आपको पता है कि कुछ मतलब नहीं है, कौन ही देखता है इसे। कोई देखता होगा पर कुछ मतलब ऐसे वो चीज़ नहीं है कि आप कोई बताऊंगा नहीं या आप जान भी लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है इनसे। ये बस ऐसे ही होता है हर गाड़ी में, ये चीज़ ऐसे ही नहीं होती। अब इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है अब डिजिटल हो चुका है, पहले नहीं था। स्पीडोमीटर डिजिटल है, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सब डिजिटल है। सीट इसकी सिंगल है, स्प्लिट टाइप नहीं है। बॉडी में ग्राफिक्स तो हर किसी में आते हैं, पुरानी से पुरानी बाइक में आते हैं, इसमें भी आती हैं। क्लॉक इसमें आती है। क्लॉक ना जाने गाड़ी में हो ना हो कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। पैसेंजर फुट रेस्ट है। डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर है। सर्विस ड्यू इंडिकेटर। अब इन सब का देखो हमको कुछ करना होता नहीं। एक ये चीज़ है कि इसमें इंजन किल स्विच है, ये बढ़िया चीज़ है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, इसका भी हमको कुछ नहीं करना। डिस्प्ले, इसका भी कुछ हमें नहीं करना। हम माइलेज देख लेते हैं। माइलेज की 70 है, मैंने आपको बताया 765। बाकी चेसिस में क्या है, उसका बॉडी टाइप क्या है, कंप्यूटर टाइप है। बॉडी ग्राफिक्स है, हाँ, तो आप इसे डेली यूज़ में चलाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो सिटिंग पोजीशन होती है वो थोड़ा स्ट्रेट होती है। उनकी वजह जो कि जैसे स्पोर्ट्स बाइक होती हैं तो उनमें कैसा आपको झुक के बैठना पड़ता है, तो आपकी कमर पेन, बैक पेन, कंधे पेन, रिस्ट पेन सब होता है। पर इन बाइकों में दिक्कत नहीं है। बाकी इसकी लंबाई चौड़ाई का भी आप क्या ही करेंगे। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 9 लीटर है। फ्यूल रिजर्व इसका 2 लीटर का है। सीट हाइट जो है इसकी 790 mm है। मतलब ये वाली जो सीट हाइट है ये ठीक होती है, यह हर किसी को आ जाती है। जो छोटा भी है वो भी चला लेगा। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 163 है। व्हील बेस भी आप क्या ही करोगे। कर्वेट इसका 112 है। पिलियन में सीट है और पिलियन के लिए पीछे पकड़ने के लिए ग्रैब रेल्स हैं। हेडलाइट इसकी बल्ब आती है, टेल लाइट में भी बल्ब है, टर्निंग सिग्नल लैम्प बल्ब है, मतलब एलईडी इसमें कुछ नहीं है। बाकी अब मैं आपको बताऊं, टॉप स्पीड इसकी 85 किलोमीटर है। बाकी पीक पावर ये आपको पहले बता दिया था। ड्राइव टाइप चेन है। बैटरी इसकी 12 वोल्ट की आती है। ट्रांसमिशन मैनुअल है, ऑटोमेटिक किसी में नहीं आती। अब इलेक्ट्रिक तो है नहीं है। सस्पेंशन आगे इसके टेलीस्कोपिक आते हैं। सस्पेंशन रियर में हाइड्रोलिक टाइप है। आगे के ब्रेक ड्रम है, पीछे का ब्रेक भी ड्रम है। डिस्क वाला वेरिएंट भी आप ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। टायर साइज इसका आगे का जो रहेगा 18 इंची का 80/100 का है, और पीछे का भी
सेम 18 इंचेस का 80/100। व्हील टाइप जो है इसका अलॉय है। फ्रेम इसका डायमंड टाइप है। ट्यूबलेस टायर्स हैं। पहली सर्विस आपको इसकी 750 से 1000 किलोमीटर के बीच में करानी है। सेकेंड सर्विस आपको इसकी 5,500 से 6,000 किलोमीटर। थर्ड सर्विस 11,500 से 12,000 और चौथी हर 6,000 किलोमीटर के बाद करानी है। बाकी अब और तो इसमें कुछ चीज़ है नहीं। स्टैंड अलार्म है, ये ठीक चीज़ है क्योंकि कई बार इंसान जो है भूल जाता है, मैं तो भूल जाता हूँ। गियर इंडिकेटर इसमें है, ये भी होता ही है। इन सब चीज़ों का खैर बताने की चीज़ नहीं। तो बाकी ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छी है मेरे को तो, क्योंकि मैंने चला भी रखी है पर्सनली, तो मेरे को बाइक सही लगती है। पावर भी ठीक ठाक है, दिखती भी ठीक ठाक है, और होंडा की बाइक है तो इंजन काफ़ी अच्छा रहता है इसका, रिलायबल होता है, रिफाइंड होता है। अब अगली बाइक के बारे में जो हम बात करें तो वो आती है आपकी बजाज की पल्सर N125। ये बाइक जो है न्यूली लॉन्च्ड है। तो इसमें पुरानी पल्सर जो थी कम सीसी की, जो 125 में आती थी, उनमें कार्बोरेटर आता था। तो इसमें वो दिक्कत नहीं है, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा। तो अब हम अगर इसकी इमेजेस के बारे में बात करें तो बाइक दिखने में ठीक है। ये जो आगे पे आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है, ये है तो इसके टेलीस्कोपिक ही, पर इन्होंने लगा के थोड़ा बाइक को मस्कुलर बना रखा है। ये काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे आप ये देखें, साइड से भी स्पोर्टी लुक है। हर किसी को पसंद नहीं आ सकता है ये, तो इसलिए बाकी 2-3 बाइक भी हैं अभी, पर ये बाइक भी अच्छी है। बाकी ये ऐसी है, हेडलाइट जो है इसकी ऐसी है, फ्रंट से ये बाइक ऐसी दिखती है आपको, और मेरे को ठीक ही लग रही है, अच्छी बाइक है। टेल लाइट इसकी वही अपना पल्सर का जो सिग्नेचर लाइट थी उससे थोड़ा बदल चुकी है ये, पर अच्छी है। कलर भी इसके चटक पटक हैं। ये ग्रीन वाला देखिए आप, ये देखिए नियॉन कलर्स जैसे लगे हैं इसके ज़्यादा, पर बाकी कलर वही नॉर्मल अपना डिसेंट है। अब अगर हम बात करें इसके स्पेक्स के बारे में, तो इंजन इसका 125 सीसी है, पावर इसमें 12 PS की है, टॉर्क 11 Nm का है, और माइलेज है इसका 58 के MPL। तो ये आपका 55, 52, 50, 50 से नीचे नहीं है, क्योंकि ये वाला जो माइलेज होता है ये इनका काफ़ी मतलब वैसा होता है कि जो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकलेगा, कि सड़क ऐसी होगी, हमारी गाड़ी इतनी स्पीड पे चलेगी, तो हम उसको ना कंसिडर करें तब की बात है। अब इसमें सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी टॉर्क 11 Nm है, एयर कूल्ड है। किक और सेल्फ दोनों आती हैं इसमें, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि अब लोग घटा दे रहे हैं किक को। फ्यूल सप्लाई इसकी फ्यूल इंजेक्शन है। क्लच इसका वेट मल्टी प्लेट है। गियर बॉक्स में इसके 5 गियर हैं। बाकी ये बोर स्ट्रोक का आपको कुछ नहीं काम। एमिशन टाइप BS6 है, BS6 ही आती हैं। गियर शिफ्ट पैटर्न कैसा रहेगा इसका, एक गियर आगे है मतलब डाउन, 4 पीछे है। स्पार्क प्लग एक है पर सिलेंडर, सिलेंडर एक ही है, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका डिजिटल है। USB चार्जिंग पोर्ट है इसमें। बाकी स्पीडोमीटर इसका डिजिटल है, टैकोमीटर, ये सब मतलब डिजिटल स्क्रीन है इसकी पूरी की पूरी। सीट टाइप स्प्लिट है, मतलब अलग अलग है, पैसेंजर की अलग है और राइडर की अलग है। बाकी घड़ी इसमें आती है। अब हम देखें इसका ब्रेक, इसका CBS है, ABS नहीं आता है। सर्विस ड्यू इंडिकेटर, कॉम्बी ब्रेक होता है कि आप आगे वाला ब्रेक मारो या पीछे वाला मारो तो दूसरा वाला भी अपने आप ही दब जाता है। तो सर्विस ड्यू इंडिकेटर क्या है इसका, मतलब पूरा नहीं दबता है पर दबता है। सर्विस ड्यू इंडिकेटर इसका है, क्लॉक है, पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट है, माइलेज इंडिकेटर, सारी गार्ड ठीक चीज़ कहूँगा, होना ही चाहिए हर बाइक में। ओवरऑल माइलेज इसका इन्होंने वही 58 लिखा है, पर मैंने आपको जैसा बोला था 50 से 55 के बीच में से एक्सपेक्ट करना, उससे ज़्यादा कम मत करना। 9.5 लीटर की इसकी भी टंकी है, जिसमें से 1.5 लीटर रिजर्व हो जाता है। सैडल हाइट इसकी, मतलब सीट हाइट इसकी 795 है। तो इसको मैं कहूँगा मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट
राइडर ना लें। जो 5 का भी है उसके लिए ठीक है, और उसके ऊपर तो अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, 198 mm अच्छी है। व्हील बेस है इसका 1295 mm। अब ये सब चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं। कर्वेट इसका 125 मान के लीजिए है ही। पिलियन सीट है और पिलियन के लिए पकड़ने के लिए लाइट है। अब इसमें देखिए आप, इसमें सब चीज़ एलईडी है, तो इन्होंने सस्ते में आपको काफ़ी सही चीज़ दी है। सस्ता नहीं कहूँगा मैं, पर मतलब एक, क्या कहेंगे उसे, रीज़नेबल प्राइस, उसमें इन्होंने आपको अच्छी चीज़ें दी हैं। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि एलईडी दी है, और वैसे कुछ अलग नहीं होता है, पर एलईडी अच्छा लगता है देखने में। डीआरएल जिसमें है, डीआरएल जो होते हैं जो दिन में भी जलते रहते हैं बल्ब। टेल लाइट है इसकी, जिस एलईडी है मतलब। लो बैटरी इंडिकेटर है, ये ठीक चीज़ है। लो फ्यूल इंडिकेटर वो भी ठीक है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर, इसका कुछ काम नहीं। फ्रंट ब्रेक डायमीटर कितना है इसका? आगे इसका डिस्क है 240 mm का, रेयर ब्रेक है इसका 130 mm का। बाकी अब टायर में प्रेशर क्या हो वो तो आप ऐसे जब लेंगे इसे तब जान लेना, क्योंकि अलग अलग हर बाइक का जानना ज़रूरी नहीं है। टॉप स्पीड इसकी 100 km/h है, वो कम ज़्यादा ही होती है, लिखा होता है बस ऐसे। बाकी ट्रांसमिशन मैनुअल, फ्रंट का टेलीस्कोपिक जैसे मैंने आपको बताया था, पर वो जो उन्होंने कवर लगा रखे हैं उससे बाइक को मस्कुलर लुक मिलता है, जैसे कि वो अपसाइड डाउन फोक्स में। बाकी पीछे वाला मोनोशॉक एब्जॉर्बर है। अब मोनोशॉक जो है ये गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। जब दोनों साइड रहता है ना शॉक एब्जॉर्बर्स, तो वो इतना मतलब ठीक होते हैं वो भी, पर मज़ा नहीं आता। जो मोनोशॉक रहता है उससे कैसा है, गाड़ी बढ़िया लगती है। तो आगे का ब्रेक इसका डिस्क है, पीछे का ड्रम है। टायर साइज़ क्या रहेगा इसका? 17 इंची के टायर हैं दोनों, पर अंतर क्या है, आगे वाला जो है वो थोड़ा पतला है, पीछे वाला थोड़ा चौड़ा है। ये 80/90, मतलब 10 का अंतर है दोनों में। अब इसका व्हील टाइप अलॉय है, फ्रेम डायमंड फ्रेम है, टायर ट्यूबलेस है। अब पहली सर्विस कब कराएं ये सब लिखा है इसमें। बाकी अब नंबर ऑफ ट्रिप मीटर 2 हैं, स्टैंड अलार्म है, अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। मैं भूल जाता हूँ क्योंकि, बाकी आप भी चाहे भूलें ना भूलें होना चाहिए, सेफ्टी के लिए काफ़ी सही चीज़ है। स्टैंड कभी लगा रहे ना और आपने टर्न ले लिया उसमें, मतलब गाड़ी पलट जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है बहुत। मतलब सेफ्टी के मामले में मेरे को तो अच्छा लगता है गियर इंडिकेटर। तो हाई बीम इंडिकेटर है इसका, माल फंक्शन इंडिकेटर है। तो ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ये आपका 98 है, तो ये आपको 1,5 या 1,07,000 इतने में मिल जाएगी पूरी। कम में भी आ सकती है अगर आप कुछ कहीं और, मतलब जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ तो मेरे यहाँ पास 1,7 की या 1,6 की पड़ेगी। अगर आप किसी और जगह रहते हैं तो क्या पता है आपको सस्ती मिले, क्या पता है आपको महंगी मिले। और लुक वाइज ये गाड़ी ठीक है, तो मेरे को तो ठीक लगती है, क्योंकि मतलब इस प्राइस रेंज में कुछ ही गाड़ी हैं, और बाकी जो अच्छी हैं इसी प्राइस रेंज में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगली बाइक जो मैं कहूँगा टीवीएस की रेडर। ये बाइक का लुक मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, पर गाड़ी अच्छी है क्योंकि, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि गाड़ी का जो लुक का पसंद है वो हर किसी इंसान का अलग होता है, किसी को ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे नहीं पसंद इसका लुक। पर गाड़ी वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कलर इसके आते हैं, हम इसका वो देख लेते हैं कैसी दिखती है गाड़ी। साइड में से ऐसी दिखती है, थोड़ा पीछे के एंगल से ऐसी दिखती है गाड़ी। फ्रंट से गाड़ी की जो हेडलाइट है वो इस प्रकार है, ये कुछ वैसा है, मधुमक्खी का टाइप आपको डिज़ाइन दे रखा है कि जिस हिसाब से मधुमक्खी दिखती है। पीछे से ही गाड़ी ऐसी है। बाकी ये सब इसका ब्रांडिंग टीवीएस का। अब हम इसके स्पेक्स में नज़र डालें तो ये हमें मिलती है 125 cc का इसका इंजन है, जिसमें से 11 PS की पावर है, टॉर्क 11 है ना। तो इन्होंने इंजन ट्यूनिंग हिसाब से करी है कि पावर थोड़ी सी कम कर दी इन्होंने, हल्की सी,
0.5 और टॉर्क बढ़ा दिया है। माइलेज इसका 71 लिखा है यहाँ पे, वही जैसे मैंने आपको बताया था 60 से 65 के बीच में आप एक्सपेक्ट करना, उससे ऊपर मत करना। तो इसका जो इंजन टाइप है वो एयर और ऑयल कूल्ड है। तो अब एयर कूल्ड से ज़्यादा मैं कहूँगा, अब ये ऑयल कूल्ड भी है साथ में, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छी है कूलिंग के मामले में। क्योंकि एयर कूल्ड कैसा रहता है, वो आपका जब गाड़ी चल रही है तब काम करता है, पर जैसे आप सिग्नल पे खड़े हो तो अभी एयर आ नहीं रही है, आ तो रही है पर चलती भी नहीं आ रही है, तो वो काम से इतना सही नहीं होता। पर ऑयल कूल्ड है तो वो होता रहता है, चाहे गाड़ी खड़ी हो चल रही हो। खड़ी मतलब स्टार्ट हो पर चल ना रही है। अब इसमें वेल पर सिलेंडर 3 है, सिलेंडर तो एक ही आता है। यहाँ 400 सीसी बाइकों में भी नहीं आ रहा है डबल सिलेंडर, तो अब ये 125 सीसी की बाइकों में कहाँ से आएगा। स्टार्टिंग इसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, किक नहीं है। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा ड्रॉबैक है। मतलब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे सेल्फ स्टार्ट किसी को अच्छा लगता है, किसी को किक स्टार्ट अच्छा लगता है। जैसे मेरे घर में मेरे पापा हैं तो उन्हें लगता है कि अगर गाड़ी में किक से स्टार्ट नहीं करेंगे सुबह सुबह तो अच्छा नहीं रहेगा, और मतलब लगता क्या है, होता भी है। तो इसलिए अगर किक स्टार्ट हो तो मतलब अच्छा रहता है, सेफ ऑप्शन है। फ्यूल सप्लाई है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्शन है। वेट मल्टीप्लेट टाइप इसकी जो है क्लच प्लेट है। इग्निशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, मतलब सेल्फ स्टार्ट ही है, क्योंकि गियर बॉक्स में इसके 5 गियर हैं, वही है, एक आगे 4 पीछे। ये देखिए 1 डाउन 4 अप। इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसका डिजिटल है। और ये बाइक इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अच्छी बाइक है, क्योंकि मतलब इन्होंने भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी दी है। जैसे इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इसका डिजिटल है, बाकी इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट ये सब आता है। पूरा कंसोल ही डिजिटल है, तो आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर ट्रैक को सब, ये सब डिजिटल ही है। सीट टाइप इसकी सिंगल है, पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट है। ब्रेकिंग टाइप इसका सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, वही CBS जैसा ही होता है। पास स्विच इसमें है। एडिशनल फीचर क्या है इसका, इंटेलिको टेक्नोलॉजी, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अब ये इनकी कोई तो टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने डिस्प्ले के अंदर डाली पड़ी होगी। पैसेंजर फुट रेस्ट इसमें आता है। इंजन किल स्विच है। डिस्प्ले क्या है, रिवर्स LCD है। सारी गार्ड है। सिटी माइलेज इसका, हाईवे माइलेज, ओवरऑल माइलेज जैसे मैंने आपको बताया 67। अभी इनका बहुत स्टैंडर्ड में रहता है, तो आप 60-65 मानना, हो सकता है 58 हो, पर 60 से 65 ही होगा बिल्कुल ही। आपने अगर गाड़ी की मार नहीं ली हो तब होगा वैसा। एक्सेलरेशन इसका, अब ये सब जान के हम क्या करेंगे, हम कौन सा स्पोर्ट्स में गाड़ी कहीं भगानी है ना। पर दिया रहता है कि हमारी गाड़ी, इसीलिए इन्होंने टॉर्क बढ़ा रखा है। टॉर्क बढ़ाने के चक्कर में ही इन्होंने ये सब दे रखा है, वरना किसी को गाड़ी भगानी नहीं। मैं आपको डेली यूज़ के उससे बता रहा हूँ। और वैसे मैं कहूँगा आप इस गाड़ी को अगर इग्नोर भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि मतलब अगर आप बस फीचर्स के चक्कर में इसे ले रहे हैं तो मतलब मैं कहूँगा ना लो। उससे अच्छा है कि आप होंडा की लीवो ले लें, है ना। या फिर ये बजाज पल्सर की N125 ले लें, वो इससे सस्ती भी है। होंडा लीवो भी इससे सस्ती है। पल्सर वाली दिखती भी अच्छी है। लीवो का क्या है, माइलेज ज़्यादा रहेगा। तो मैं कहूँगा कि जैसे अब आप सस्ती बाइक ले रहे हैं, सस्ती बाइक से मेरा मतलब है रीज़नेबल प्राइस पे जो बाइकें आती हैं। जैसे हर किसी का बजट ज़्यादा नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरे पास जो बाइक है वो भी एंड में आपको बताऊँगा, मेरी तो भी और सस्ती है, रीज़नेबल प्राइस वाली। पर कैसा है कि सही रहता है जब आप मतलब जिस पे अंधा पैसा है, या अंधा पैसा क्या है, जिसे शौक है और पैसा है, शौक पैसे से ही पूरे होते हैं। तो जैसे अब इससे अगर आप कम वाली बाइक लेंगे जिस पे ये सब ना हो कि हमें भगानी नहीं है, हमें ये नहीं करना, तो आप सस्ती मतलब इस बाइक पे जाएं। और अभी लास्ट में आपको एक बाइक बताऊंगा सबसे बेस्ट जो है, ठीक है। तो वो बाइक जो है वो आप ले सकते हैं अगर आपका कुछ वैसा काम है, जैसे आप जोमेटो के लिए काम करते हैं, स्विगी के लिए करते हैं, या कोई भी डिलीवरी वाले जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आप ऑफिस गोइंग इंसान है जिसको हर दिन ऑफिस जाना है आना है, तो भी मतलब बुलेट जैसी बाइक लेके जो
महीने भर में पता नहीं कितना तेल खाती है। आप कहीं घूमने निकल गए तो फिर और पैसे अलग से। तो मतलब मैं कहूँगा कि आपका मतलब 5,000 का डिफरेंस आ जाएगा तेल में, अगर आप इस बाइक को लें और बुलेट जैसी बाइक लें। तो मैं कहूँगा अगर आप महीने के 5,000 या 6-7 हज़ार भी बचा लें तो बढ़िया है ना? तो इसलिए आप अगर इसको ना लेके कोई और भी लेना चाहें, क्योंकि अगर आपको लुक से इतना प्यार नहीं, क्योंकि लुक्स के लिए इसके बाद एक और बाइक है, या फिर आप बजाज वाली ही ले सकते हैं। और आपको अगर लुक्स भी नहीं चाहिए तो आप होंडा की लीवो लो, हल्की सी पावर कम होगी पर माइलेज बढ़िया मिलेगा। बाकी बॉडी इसकी कम्यूटर टाइप है, और विड्थ ये सब। फ्यूल कैपेसिटी इसकी 10 लीटर की है, रिजर्व का इन्होंने बताया नहीं है। सीट हाइट इसकी 780 है, मतलब शॉर्ट राइडर्स भी अच्छे से चलाएंगे। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, पर बजाज की इससे ज़्यादा थी। तो आप ऑफ रोडिंग के मामले में आप उसको कंसिडर करें। कर्व वेट इसका 123 है। टोटल वेट 253 kg, बहुत भारी बाइक है फिर तो ये भाई। लोड कैरिंग कैपेसिटी 130 kg। अब ये लिखा रहता है बिठाने को आप इस पे 200 किलो तक भी बिठा दो। जैसे मेरी जो बाइक है उस पर हम 3 लड़के 4 लड़के भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी जैसे मैं आपको बताया था कि हेडलाइट टेल लाइट इसके लिए, पर जो टर्निंग सिग्नल लैंप है ना वो इसके बल्ब है, ये इसका एक ड्रॉबैक कहूँगा मैं। क्योंकि जिस हिसाब से ये जो बाइक है 5 बाइकों में ही सबसे महंगी है, तब भी इसमें बल्ब आते हैं। और अभी आपने देखा कि पल्स बजाज की पल्सर में सब एलईडी है, तो ये दे सकते थे। बाकी फ्रंट ब्रेक का डायमीटर 130 है। और सस्पेंशन पीछे वाला मोनोशॉक है। 5 सीट एडजस्टेबल गैस चार्ज। ब्रेक इसके ड्रम है। टायर साइज इसका सेम आपका पल्सर जैसा ही है, 80। और पीछे का 90, 17 इंचज़ के ही हैं। तो इन्होंने सेम ही रखा है दोनों ने, मुझे तो लगता है कॉम्पिटिटर ही निकाली है दोनों ने आपस में। बाकी डिस्प्ले साइज़ 5 इंच की है। तो अब हम अगली बाइक पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारी हीरो की एक्सट्रीम 125। ये बाइक को मैं कहूँगा लुक वाइज बहुत अच्छी बाइक है। इस प्राइस रेंज में ये ऐसा माल मिलना मतलब सोने पे सुहागा है ये बाइक। अब इंजन इसका 125 cc है। पावर 11.55 PS है। टॉर्क थोड़ा सा उससे कम है, पर गाड़ी में कहूँगा बहुत अच्छा है। माइलेज की 66 के MPL है। और इसको मैंने पर्सनली चलाया तो मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जितना लिखा है ना उतना ही दे भी देती है। 65 मैंने खुद देखा है इसका, तो सही बाइक है। बाकी किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों आते हैं। एयर कूल्ड है, 4 स्ट्रोक है। डिस और फ्यूल इंजेक्शन आता है इसमें। क्लच सेम वही वाला है, 5 गियर हैं, एक आगे 4 पीछे। बाकी इसकी भी जो स्क्रीन है, मतलब जो इसका स्पीडोमीटर है, वो पूरा का पूरा डिजिटल है। स्प्लिट सीट आती है इसकी। तो ये मैं कहूँगा, पहले तो ये कहूँगा कि मैं लुक के मामले में ये पाँचों में से सबसे बेस्ट है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बाइक है। इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम है, i3s टेक्नोलॉजी है। मतलब बाकी वही जो सब गाड़ियों में था वो सब इसमें भी है, पर इसका जो मैं कहूँगा जो टेल लाइट सिग्नल लैंप सब है वो सब एलईडी है। और मेन ये माइलेज अच्छी है, बॉडी इसकी अच्छी है, हीरो की बाइक है। मतलब सर्विस के मामले में ऐसी है नहीं कि कोई ये अलग सा ब्रांड है जैसे अभी निकल रहे ये एच डी जैसा, कि कुछ मतलब वेल स्टेब्लिश ब्रांड है इंडिया में, तो ये आपको दिक्कत नहीं आने वाली कोई बॉडी पार्ट ख़राब भी हुआ तो। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 180 है। सीट की हाइट इसकी 794 है, मतलब 5'5" का बंदा इसे आराम से चला लेगा। बाकी टॉप स्पीड इसकी 95 लिखी है, पर ज़्यादा ही होगी। 12 वोल्ट की इसकी बैटरी है। आगे का जो सस्पेंशन है इसका वो कन्वेंशनल फोक है। पीछे का हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। बाकी इसका जो टायर है वो अभी तक सबसे मोटा टायर है। आगे का 90 का है, पीछे का 120 का है। पर जो हाँ, टायर का जो डायमीटर है वो 17 इंच ही है, वो सेम है। तो मैं कहूँगा अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है सबसे अच्छी आपके लिए यही है। कॉलेज गोइंग के लिए मैंने ये अलग से पिक करी थी। अलग से मतलब कि कॉलेज गोइंग के लिए जो कैटेगरी है उसमें हीरो एक्सट्रीम मैं कहूँगा सबसे बढ़िया बाइक है। बाकी ये
इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा सा बजट कम है, मतलब 2-3 हज़ार का ही फर्क है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। होंडा लीवो सबके लिए है। फिर टी वी एस रेडर क्या है, ये थोड़ा जिसको फीचर्स ज़्यादा चाहिए, है ना, उसके लिए। बाकी इस अब एंड में हमारी जो बाइक है वो मतलब गॉड लेवल बाइक है। ये देखिए, देख रहे हैं आप इसे, यह है हीरो की स्प्लेंडर प्लस। मैं तो कहूँगा अगर आपको मतलब हीरो स्प्लेंडर का जो अब मतलब दबदबा है, आपको ये रोल है, वो ऐसा है कि लुक्स गए तेल लेने, लुक्स मैटर ही नहीं करते इस बाइक के। ये बाइक ऐसी है कि कोई भी मतलब अभी से लुक्स देख के जज नहीं करता है। ये बाइक का अलग ही ऑरा है मार्केट में। तो अगर आप इसे लेते हैं तो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया चीज़ यही है पांचों बाइकों में से। बस ये है कि आप कॉलेज जाते हैं तो फिर, अब जैसे मेरे पास यही बाइक है तो मुझे तो इससे मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा दिखता है हर जगह। माइलेज इसका टॉप नॉच, कहीं खड़ी हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई ऐसे दिखेगा कि सस्ती बाइक है। मतलब इस बाइक का रौला अलग हो गया है। अब तो शायद मैं कहूँगा जिन पे पैसा है भी या उन पे दिमाग है तो वो भी इसे लेते हैं। ऐसे ही ये इंडिया की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक तो है नहीं, कुछ तो है इस बाइक में। इसका जो इंजन है वो 100 सीसी का है, सबसे कम 100 सीसी का इंजन इसी का है। पर मैं कहूँगा, मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं मसूरी 3 लौंडे बिठा के ले गया था, ये बाइक ने कहीं कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं कि इंजन गर्म हो गया या कुछ। और मेरी बाइक को 12 साल हो गए, मतलब मेरी कब की है। पावर इसकी 8 है, टॉर्क इसका 8 है, माइलेज इसकी यहाँ 70 लिखी है, तो आप इसका तो आप जो लिखा मान भी सकते हैं। अगर आप हाईवे में चला रहे हैं 70 है ही, वरना आप कहीं गली गुली में घुसा घुसा के चला रहे हैं बिल्कुल ही, तो तब भी 60, क्या बोलूँ मैं, 64 से नीचे नहीं है। तो इसका 4 स्ट्रोक वाला इंजन है, एयर कूल्ड है, बाकी वेल दो हैं, किक और सेल्फ दोनों आता है, फ्यूल इंजेक्शन आता है, पहले इसमें भी कार्बोरेटर आता था। बाकी क्लच इसका सेम वही है, 4 गियर हैं, सारे के सारे पीछे हैं। अब BS6 आती है, और पर इसमें ये है कि इसमें 7 लॉक आता है। इसका एक और मॉडल आता है एक्सटेक करके, उसमें डिजिटल है। पर मैं कहूँगा क्या करना है डिजिटल लेके, मतलब उसमें क्या रील्स देखनी है, मतलब रील्स तो वैसे भी नहीं दिखती डिजिटल में, पर मतलब क्या करोगे आप। सुइयाँ इतनी बढ़िया लगती है ना घूमते हुए, मज़ा आता है। तो इसकी सीट जो है सिंगल है, हैंडल टाइप जो है इसका वो भी सिंगल पीस है, बॉडी ग्राफिक्स इसमें है, इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम है, हर चीज़ एनालॉग है, 70 किलोमीटर माइलेज, 65 मान लो। विड्थ जो है इस बाइक की, अब ये सब का क्या ही करोगे आप, है ना। 9.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है इसकी, 785 mm, मतलब छोटा बंदा भी इसे चला सकता है आराम से। ग्राउंड क्लियरेंस की 165 mm, पर जो है इसका जो व्हील बेस है वो बाकी बाइकों के हिसाब से कम है, तो वो बैलेंस हो जाता है। हेडलाइट इसकी हेलोजन है, और मैं कहूँगा येलो लाइट मतलब शायद इसके कुछ ड्रॉबैक्स हों, पर अच्छी बात भी है, जैसे फॉग में इससे बहुत अच्छा दिखता है, वाइट लाइट से कुछ नहीं दिखता। और हेलोजन बल्ब मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, जैसे पल्सर की NS में आता था, क्या प्यारा लगता था। अब उन्होंने LED लगा दिया और उसमें अंडरस्टैंड से डिज़ाइन डाल दिए, अजीब सी लगती है। हेलोजन बल्ब मतलब, क्योंकि एक तो इतनी रीज़नेबल प्राइस पे बाइक आती है तो हेलोजन बल्ब ठीक है। बाकी बाकी सब बेस के वैसे ही नॉर्मल बल्ब्स हैं। DRL भी आते हैं अब तो इसमें, अब क्योंकि सब में आ रहे थे तो इन्होंने भी डाल दिए। पर इसमें जो रेयर टायर का प्रेशर है, जब कोई पिलियन बैठे तो सबसे 41 का रखते हैं। अब बोलने की बातें कोई नहीं रखता। टॉप स्पीड इसकी 87 किलोमीटर पर आवर है। अब ठीक है, 80 किलोमीटर भी आजकल कौन ही जा रहा है गलियों में। फिर 12 वोल्ट की इसकी बैटरी है, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक। इसमें तो मैं कहूँगा, अब जैसे आप इसका बाइक देख लिया, 18 इंचेस के इसके टायर हैं, 80-80 वाले। बाकी माइलेज इसकी 5। तो मैं कहूँगा अगर आपको, जैसे मैंने जो आपको पहले बताया था कि अगर कुछ डिलीवरी का काम है आपका, या बिल्कुल हर दिन ऑफिस जाते हैं, तो सबसे अच्छी बाइक ये है। अब तो मतलब ऐसा है कि ऑफिस गोइंग इंसान के लिए स्प्लेंडर ही, मतलब ऑफिस गोइंग इंसान के लिए तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट बाइक जो है अपनी स्प्लेंडर ही है।
बाकी होंडा लीवो भी आप ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा मतलब कुछ अलग दिखने वाली बाइक चाहिए। अलग तो क्या, पर अब हर किसी की स्प्लेंडर ही होगी तो वो भी बात ठीक नहीं है। प्राइस रेंज इनकी आपस में ही है, मतलब किसी को स्प्लेंडर पसंद नहीं आ सकती, किसी को होंडा लीवो पसंद आ जाए। बाकी अगर आप और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो 125 आर आपके लिए बहुत सही है, वरना आप ये भी ले सकते हैं। बाकी टी वी एस रेडर क्या है, फीचर लोडेड बाइक है पूरी, है ना, हर चीज़ एलईडी ये सब, पर इंडिकेटर एलईडी नहीं है, स्क्रीन इसकी डिजिटल है। मतलब फीचर्स के मामले में आपको मैं कहूँगा, अगर फीचर वाली बाइक चाहिए तो आप टी वी एस रेडर लें। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप इन दोनों पे जा सकते हैं, बजाज के पल्सर 125 या एक्सट्रीम 125 आर आर पे, है ना। और अगर आप होंडा लीवो की प्राइस देखें तो ये और स्प्लेंडर की प्राइस जो है ये सबसे कम है, तो आप इन बाइक को ले सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग जिस ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय हैं, जिसको बाइक दिखाने से कोई मतलब नहीं है, उनको चाहिए कि बाइक खाए तेल कम, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो ये था आज की वीडियो में, तो बाकी मिलते हैं आगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।